थोड़ी देर में पहले दफ़ा ऐसा हुआ कि मशीन को हमारा इंतज़ार करना पड़ा, वरना और बड़ा गरम गरम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। सुबह सुबह हमें ज़रूरत पड़ गई दातरियों की। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 8 बजे हम अपने फार्म हाउस पे पहुँचे और फार्म हाउस पे आज हमारे जल्दी आने की रीज़न आसमान पे ये जो बादल है इनका डर था और हार्वेस्टर जो है अल्हम्दुलिल्लाह खेत में पहुँच चुका है। दातरियों की ज़रूरत ये थी कि जिन कॉर्नर में हार्वेस्टर जो है वो काट नहीं सकता वो सारी उठा के तो फेंकते हैं हार्वेस्टर के सामने ताकि उनमें से भी दाने निकाल दें। कुछ भाई मुबारक ने भी काटी है, वो देखें वो वहीं पे छोड़ के चले गए। अपने हल्दी के खेत में से अब हार्वेस्टर मशीन को गुजारना पड़ रहा है और यहाँ पे खेले जो है मेरी डबल ट्रिपल हो जानी है, काफ़ी मेहनत। देखिए मेरी खेलों का क्या हाल कर रही है। एक सहूलत तो है हमें, लेकिन ये मेहनत दोबारा से हो गई है मेरी। साइड वाला सारा खेत काटने के बाद यहाँ पे मशीन आ गई है और यहाँ से कटिंग शुरू है। हम ले आए हैं चादरें नीचे बिछाने के लिए, जिसके ऊपर गंदम जो है वो डंप की जाएगी उठाने वाली पार्टी के आने तक। अल्हम्दुलिल्लाह गंदम आना शुरू हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 एकड़ मिल मिला के अभी तक कटी होगी और 3 एकड़ में से हमारा ये आउटपुट आया है। अभी 1.5 पौने 2 एकड़ जो है वो बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी एक चक्कर रह गया मशीन का, थोड़ी सी उस तरफ और थोड़ी सी ये खड़ी हुई है। माशाल्लाह ड्राइवर भाई जो काफ़ी अक्लमंद थे, उन्होंने कहा यहाँ पे एक्स्ट्रा चक्कर लगाने के बजाय जब वहाँ से वापस आएंगे तो फिर इस वाले हिस्से को भी काट के वो वहाँ पे एक ही दफ़ा डंप कर देंगे। इसे कहते हैं अक्लमंदी और किफ़ायत शुआरी। हमें दरांती लेके साथ साथ ही घूमना पड़ा क्योंकि कई जगहों पे जो रह जाते हैं खुशे वगैरह गंदम के वो काट के ऊपर फेंक देते हैं ताकि उनमें से भी मशीन दाने निकाल लें। अब जो नीचे रह जाने हैं वो वेस्ट ही है, हल के साथ ही ज़मीन के अंदर जो है वो खाद बन जाएंगे। ये अंदाजे के मुताबिक हार्वेस्टर का जो कटर है उससे ये बाहर निकल जानी है, लेकिन देखते हैं हार्वेस्टर वाले ने अपने अंदाजे से छोड़ी हुई है कि सारी कटती है कि नहीं है। निकल गई है बाहर क्योंकि हार्वेस्टर वहीं से पूरा हो गया, ये फसल थोड़ी एक्स्ट्रा बाहर को है। गंदम वाला हमारा खेत अल्हम्दुलिल्लाह फ्री हो गया, हार्वेस्टर मशीन दूसरे खेत में चली गई है। हमारा अब ये वाला काम यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो अब बाकी के काम जो फार्म हाउस के हैं हमारे वो हम शुरू कर लेते हैं क्योंकि हम आते ही जो है वो मशीन के इर्द गिर्द हो गए थे। मशीन हमारे यहाँ से पहले आज खड़ी थी, पहले दफ़ा ऐसा हुआ कि मशीन को हमारा इंतज़ार करना पड़ा, वरना यूँ होता है कि हम मशीन का इंतज़ार कर देते हैं। काम टाइम से निबट गया, अब अपने बर्ड्स वगैरह बाहर निकाल लेते हैं। आज भी आज भाई बर्ड्स यहाँ पे काफ़ी देर से हैं और इस तरह से धूप भी काफ़ी टाइम से सही प्रॉपर नहीं लग रही, इस वजह से यहाँ पे कीड़े मकोड़े जो हैं वो आपको पता है जानवर जहाँ पे वहाँ पे हो जाते हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए एक देसी तरीकाकार जो इस्तेमाल किया जाता है वो है ये चूना। हम आते हुए बाज़ार से लिए हैं साथ। अब क्या करेंगे भाई, मरे किसको? ये इस टाइम समझ लें कि पत्थर है, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि ये बारीक हो जाए, उसके बाद इसको बखेरेंगे। पानी डालने से बरीक होगा कि कूटने से बरीक होगा? पानी डालने से ये बारीक होगा। पानी डालने से बरीक हो जाएगा। अभी देखिएगा क्या होता है। ज़्यादा पानी नहीं डालना फौरी इसके ऊपर, बस थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, छिड़काव ही करेंगे। पानी तो डाल दिए और अब देखते हैं कितनी देर में ये बारीक होता है। वैसे तो यूँ होता है कि पानी मिट्टी के ऊपर डाला जाए तो डेले वगैरह बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे काम जो है वो उल्टा चल रहा है, ये पतला होने वाला है।
थोड़ा पानी डालने से जल्दी फट जाता है, यकमुश्त आप इसमें पानी ज़्यादा डाल देंगे तो चूना जो है वो ज़्यादा टाइम लेगा फटने में और बारीक होने में। शुरू हो गया जी काम, प्रोसेस शुरू हो गया फटने का। चेक करें भाप कैसे निकल रही है इसमें से। हीट चेक करें, हीट। जो पानी फेंका वो भाप बन के उड़ता जा रहा है साथ ही साथ। नहीं, इसमें हीट चेक करें, खाली भाप नहीं बन रहा है। वैसे इस शीट के ऊपर कोई रेसिपी बन सकती है? ट्राई करेंगे किसी थोड़ी देर में हीट के साथ साथ स्मेल भी काफ़ी है। और अब हमारा इंतज़ार जारी है, गंदम उठाने वाली पार्टी का वो आती है तो गंदम उठवाते हैं। आज हमारी फार्म हाउस पे यही ड्यूटी है। बिल्कुल बारीक बारीक जो है पीसेस होते जा रहे हैं चूने के, और बारीक पानी का छिड़काव लगातार करते जा रहे हैं। इतना गर्म हो गया कि अब बीच में छू छू की आवाज़ें आ रही हैं, जैसे आग के ऊपर पानी फेंकते हैं ना, वैसी आवाज़ें आ रही हैं। कोयले के ऊपर तो आपको ठंड तो नहीं लग रही वैसे? मुझे पसीना आ गया। आप ठंड की बात कर रहे हैं। और ये सारा का सारा काम जारी है अपने बर्ड्स की केयर के लिए। बर्ड्स को जो कीड़े मकोड़े पड़ते हैं उसके लिए या तो स्प्रे किए जा सकते हैं, या फिर ये देसी तरीक़ाकार है तो हम देसी तरीक़ाकार के ऊपर चलने वाले बंदे हैं, उसी की तरगीब दे रहे हैं, तो उसी के ऊपर अमल पैरा हो रहे हैं। आप भी इंशाल्लाह कोशिश कीजिए या आर्टिफिशियल तरीक़ों को छोड़ के देसी और ऑर्गेनिक तरीक़ों पर आइए। हीट का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं। बाल्टी इस टाइम फुल तप गई है, इसके नीचे सुराख होने वाले थे। ये देखें, हो गया इसमें सुराख हो गया। हाँ, ये हो गया इस साइड पे, यहाँ पे मैंने आपको दिखाता हूँ, ये चेक कर। ओए होए, ये सुराख हो गया। अब बाल्टी नहीं लानी पड़ेगी हमें। खैर पाउडर हमारा बन गया। इस तरह के हल्के फुल्के तजर्बे में हल्के फुल्के नुकसान तो फिर उठाने पड़ते हैं ना। मगर हमारे तजर्बे से आपने सीख लेना है कि प्लास्टिक की बाल्टी में चूना नहीं भिगोना है, कभी भी। सुराख कर देती है। बहुत ही हार्ड किस्म के पत्थर थे, ऐसे कि किसी को मारा जाए तो शायद उसका सर फट जाए, लेकिन अब बिल्कुल पाउडर हो गया और बड़ा गरम गरम है। कोई भी पत्थर अब पत्थर रह नहीं गया। भाई मुबारक ने ट्रे में सारी फैला दिया। भाई मुबारक क्यों फैलाते जा रहे हैं चूना? मैंने कहा चूना ज़रा ठंडा हो जाए, क्योंकि हाथ के साथ पकड़ के हमने इस्तेमाल करना है, तो ये ना हो हमारे हाथ ही जलाए हुए इसमें। हाँ जी बिल्कुल ठीक। वैसे इख्तियातन हाथों के ऊपर कुछ शपर वगैरह चढ़ा लेंगे। अच्छा, हाथ फटने से बच जाएंगे। और चूने के ऊपर पानी डालने से सिर्फ भाप नहीं उड़ती, ये देखिए चूना भी उड़ता है। ब्लैक सरफेस के ऊपर पता चल रहा है कि कितना उड़ा है। हमने इसके इर्द गिर्द घूमते हुए कितना खाया उसका कोई अंदाज़ा नहीं। पाउडर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तैयार हो गया, और अब इस पाउडर का जो इस्तेमाल है कबूतरों के कचरे वाली जगह पे जो है वो छिड़काव कर देंगे, बल्कि सारे कमरे में ही छिड़काव कर देंगे ताकि कीड़े मकोड़े जो हैं वो ख़त्म हो जाएं यहाँ से। इनके उठने बैठने की जगह जो है वहाँ पे भी और फर्श पे भी। फर्श के कमरे के अलावा जो हमने घर बनाया था डोली का, उसमें भी इसका छिड़काव कर देंगे। हार्वेस्टर मशीन वाला चला गया गंदम काट के, और हमें अब ज़रूरत पड़ी है कस्सी की, क्योंकि आ गई है भराई वाली टीम जिन्होंने गंदम हमारी जो है वो उठानी है। अब यहाँ पे भराई वगैरह होगी, उसके बाद हमारी गंदम की ड्यूटी से छुट्टी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? हाँ जी, बारिश हुई कद नहीं होनी बड़ी। अस्सलाम वालेकुम, और छोटे क्या ठीक? और ये है जी इनका कांटा तराजू, और अब यहाँ पे होगी भराई। ये आ गया जी तराजू, बच्चे पीछे। और ये हो गया जी तराजू 0। कंप्यूटराइज कांटा जो है उसको तो सिर्फ बटन ऑन करे और तोल शुरू कर देना, तो इसके लिए काफ़ी सारी जो मेहनत करनी पड़ती है। रख के इसको सेट मेट किया जाता है पत्थर वगैरह का, उसके जो ये पैमाना है इसकी, ये सारी सेटिंग्स वगैरह करने के बाद इसके ऊपर वज़न तोलना शुरू किया जाता है।
ये होगा जी ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब यही है कि ये हवा में फ्री रहे, तो मतलब अब आपका लेवल जो ज़ीरो है, इसके ऊपर जैसे वेट आएगा वो ऊपर उठ जाएगा। और ये आ गया 50 किलो की भराई के लिए पत्थर। अल्हम्दुलिल्लाह भराई शुरू हो गई और भराई के साथ साथ ही तोड़ों की सिलाई भी। कुछ तोड़े जो हैं वो भर लिए हैं और अब ये प्रोग्राम है कि तोड़े एक दफ़ा ट्राली में लोड कर लेते हैं ये वाले, फिर दोबारा से नई शिफ्ट लगाई जाएगी भराई की। एक तो थोड़ी सी रेस्ट हो जाएगी और दूसरा यहाँ से लोड जो है वो कम हो जाएगा। गंदम भराई की दूसरी शिफ्ट शुरू हो गई है। अब देखते हैं कितने तोड़े हमारे बनते हैं। पहले अल्हम्दुलिल्लाह 42-43 जो है वो लोड हो चुके हैं और दोबारा से जो है वो अब लोडिंग शुरू हो गई है माशाल्लाह। दाने सारे के सारे तोड़ों में भर ली, अब लोडिंग। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी तोड़े की भराई जारी है, बाकी सामान सारा का सारा लोड हो चुका है। भराई वाली टीम का काम ख़त्म हो गया और अब ये मेरा काम है। ये कपड़े शपड़े जो हैं वो समेटना, जो दाने बचे हैं ये वाले कबूतरों के लिए छोटे से बचाए हैं और बाकी जो हैं आधे इनमें से दे दिए हैं टीम को, तकरीबन 1 मन उनको मिल गए। अल्हम्दुलिल्लाह चलो खैर, हम अब ये चीज़ें समेटते हैं और अपनी ड्यूटी जो है वो मुकम्मल करते हैं जल्दी जल्दी। अल्हम्दुलिल्लाह गंदम वाला काम ख़त्म करके घर वापस जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल में से बड़ी अजीब सी आवाज़ आना शुरू हो गई है। जब भी खड्डे में लगता है बड़ी अजीब सी आवाज़ आती है हैंडल में से। तो चलते चलते मेरा भी ये प्रोग्राम है, रास्ते में हमारे अली भाई मैकेनिक जो है वो होंगे पीपल चौक पे, उन्हें चेक करवा लेते हैं कि मोटरसाइकिल को क्या इशू हो गया, इससे पहले कि कोई मसला जो है वो बड़ा हो जाए। ये हमारे रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत सा प्ले ग्राउंड बना हुआ वॉलीबॉल का, और ये है वो चीज़ जिसकी हमारे फार्म हाउस में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन हम अभी तक इसको अरेंज नहीं कर पा रहे। अली भाई हैंडल में से बड़ी आवाज़ आ रही है। हैंडल कर दो सर, तो जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ यहाँ से हैंडल टाइट होना और हमारी जान छूट जाएगी। मुझे था कहीं और ना काम पड़ जाए। कर लो, अभी लूज ही पे है मेरा। बहुत ज़्यादा टाइट ना करिए, पहले बहुत ज़्यादा टाइट हो गया पहले भी। साइडों वाले खेत खाली हैं, लेकिन ये प्लेग्राउंड है ऑन रोड। करा यार, तेरी बॉलिंग स्टाइल कैप्चर करना सी, तू बॉल ही नहीं कराई। ओह भाई, खेतों से गंदम कट चुकी है, तो गंदम कटने के बाद अब जानवरों की जो है वो मौज है यहाँ पे। खुला चरने को इलाका। खेतों की बात करें तो दूर
तक जहाँ तक नजर जाती है आपको गंदम के खाली खेत ही नजर आएंगे अब। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाइक में जो मसला शुरू हुआ था जल्दी सॉल्व हो गया है। अब पता भी नहीं चल रहा खड्डे में से गुजरी है बाइक। पहले तो ऐसे लगता था जैसे बस अब खुल जाएगी। थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है अभी खेतों में यार। ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने दोस्त साहब आपके साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में जरूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।